नमस्कार। चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं आपसे फिर राजनीति की कोई बात करने वाला नहीं हूं। मैं न गडकरी के बयान पर कोई बात करूंगा कि उन्होंने क्या कहा मोदी जी को लक्ष्य करके, न मुझे डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर आपसे कोई बात करनी है। मुझे राज्यों की राजनीति पर भी बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे एक उस सपने के बारे में बात करनी है जो बुरी तरह से चकनाचूर हुआ है। और ये सपना क्या है आप सब जानते होंगे, क्योंकि सपना देखा बहुत पहले था इसलिए आप भूल भी गए होंगे। लेकिन ये सपना था हिंदुस्तान में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का। और इस सपने को ये देश पिछले एक दशक से ज़्यादा हो गया है देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि ये बहुत जल्दी माननीय हमारे मोदी जी तीसरा टर्म उनकी सरकार का आ गया है तो ये सपना अब तो पूरा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने जैसे हमें 15 लाख हर खाते में आने का सपना दिखाया था, जैसा इस देश की जनता को अच्छे दिन आने का सपना दिखाया था और वो कभी पूरा नहीं किया, ऐसे ही अब खबर आ गई है कि ये इस देश को बुलेट ट्रेन का सपना देखने की मनाही है। उसे ये सपना नहीं देखना चाहिए। अब बुलेट ट्रेन की जगह हिंदुस्तान में बनी सेमी बुलेट ट्रेन चलाएंगे और उसका नाम होगा वही वंदे भारत नमो। तो हम आखिर ये बुलेट ट्रेन की एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट थी, जो परियोजना थी, उससे अचानक पीछे हट क्यों गए, इसकी हमें तफ्तीश करना चाहिए। और क्या ये भारत सरकार की, भारत के मजबूत नेतृत्व की कमजोरी का, नाकामी का एक बड़ा उदाहरण नहीं है? हम माननीय मोदी जी के विदेश नीति की बात करते हैं कि वो उस मोर्चे पर विफल हो गए। हम घरेलू नीति पर बात करते हैं कि उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर दिया होगा, विदेश नीति रद्दी हो गई होगी। लेकिन जो देश की बुनियादी जरूरत थी, बुलेट ट्रेन, जो दुनिया में बरसों पहले चल चुकी है, चीन में कब चल चुकी है, जापान तो जनक है और फ्रांस में चल चुकी है, दुनिया के बहुत से देशों में जहाँ की आबादी बहुत कम है फिर भी, और जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ भी बुलेट ट्रेनें शान से चल रही हैं। मैंने भी बुलेट ट्रेन में पहला अनुभव चीन में लिया था, शंघाई में, और वहाँ पर बीजिंग में भी, शंघाई में भी, वहाँ तो बहुत बुलेट ट्रेनें चलती हैं। वहाँ तो एक मैगलेव ट्रेन भी चलती है जो 30-31 किलोमीटर की एक पटरी पर चलती है और जिसकी अधिकतम सीमा होती है 420 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे देश में हम विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गए हैं, अभी भी रेलें, बड़ी तेज रेलें, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से चल रही हों, चाहे वो हमारे वंदे भारत के नाम से चल रही हों, या और जो दूसरी रेलें शताब्दी के नाम से चल रही हों, राजधानी के नाम से चल रही हों, 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन 2023 में इन्हीं मोदी जी ने जापान के साथ एक समझौता किया और कहा कि हम अहमदाबाद से मुंबई तक एक बुलेट ट्रेन चलाएंगे और इस पर काम भी शुरू हो गया। अब काम कहाँ से कहाँ तक पहुँचा ये तो भगवान मालिक है। लेकिन अचानक कल ये जानकारी सामने आई है, डॉक्यूमेंट में आई है, रेल मंत्रालय के लोगों ने दी है कि अब ये अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन का सपना टूट गया है। अब इस खंड पर, इस रास्ते पर एक तेज रफ्तार की ट्रेन तो चलाई जाएगी, उसकी गति सीमा 225-220 होगी। हालांकि 280 अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन वो 220 से ज़्यादा नहीं चल पाएगी और वो वंदे भारत ट्रेन होगी और वो सेमी बुलेट ट्रेन होगी, बुलेट नहीं होगी। बुलेट ट्रेन तो बुलेट ट्रेन होती है, बिल्कुल बुलेट की तरह निकलना चाहिए, उसकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि हवा से बातें करें। लेकिन यहाँ हवा से बातें हमारे सिर्फ नेता करते हैं, हमारी रेलें नहीं करती हैं। हमारे जहाज करते हैं, वो गिर पड़ते हैं अहमदाबाद में उड़ते हुए, उनके इंजन के पता चला एक इंजन बंद हो जाता है। तो इस बुलेट ट्रेन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा था। ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है, ये बताते हैं कि 320 किलोमीटर लंबे रास्ते के लिए बनाई गई थी। इसका सपना तो पहले कांग्रेस के ज़माने में 2009 में देखा गया था, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार में भी इतना हिम्मत नहीं हो पाई, इतने संसाधन वो नहीं जुटा पाई कि इस बुलेट ट्रेन को के सपने को वो पूरा कर पाया। लेकिन माननीय मोदी जी ने हिम्मत दिखाई। 2021 में 14 फरवरी को
2021 में इस पर बात हुई और 2023 में 14 फरवरी को इस पर जापान के साथ एक समझौता हो गया और कहा गया कि अब जो जापान में शिकानसेन टेक्निक है रेलों की, जो जिससे रेलें हवा से बातें करती हैं, उस पर आधारित बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में चलाई जाएगी और इसके लिए काम भी शुरू हो गया। 50 किलोमीटर का ट्रैक भी अंतिम चरण में था। ये था कि 50 किलोमीटर तो चला के दिखाई देंगे, लेकिन मामला बीच में अटक गया। कोशिश ये थी और जो परियोजना थी उसके मुताबिक ये 2027 में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन 2025 में ये खबर आ गई है कि अब ये बुलेट ट्रेन कभी नहीं चलेगी। तो हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन कब चलेगी भगवान जाने। भगवान भी इस बुलेट ट्रेन में कभी बैठ पाएंगे कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दरअसल जापान और भारत के बीच में ये जो समझौता हुआ था, ये बड़ा लंबा समझौता था, बड़ी भारी इसमें रकम लगने वाली थी। 1.08 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था और इसमें अहमदाबाद से मुंबई तक 18 स्टेशनों के बीच में ये ट्रेन चलाई जानी थी। इसके लिए आप जानते हैं हमारे यहाँ तो सड़क जो रेल मार्ग पथ होता है उस पर भैंसें भी आ जाती हैं, ट्रैक्टर भी आ जाता है, ट्रक भी आ जाते हैं। तो एक सुरक्षित मार्ग बनाना था और उसका एक बाकायदा जो नमूना है, जो टेक्निक है, वो भारत सरकार को जापान से मिलनी थी और कोच भी जापान ही बनाने के देने वाला था। अब कहते हैं कि वो जो कोच थे, 8 कोच बनने थे और उनकी जो लागत थी वो 8 लाख रुपये, 8 करोड़ रुपए थी, 8 करोड़ रुपए। लेकिन अब चूंकि परियोजना लगातार लेट होती गई तो जापान ने अब कहा है कि भाई हम ये कोच तो बना देंगे आपको, लेकिन इसमें आपको ये जो कोच है ये अब 8 की जगह 16 करोड़ रुपए में पड़ेगा। यानी इसके हिसाब से केवल 8 डब्बे बनाने के लिए हमको 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ डब्बे बनाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे और 3 गुना रेट बढ़ गया है इस विलम्ब की वजह से, क्योंकि सरकार न तो रेल मंत्रालय को बजट दे पाई, जिस गति से काम होना चाहिए था इस बुलेट ट्रेन के लिए रेल पथ निर्माण पर, वो नहीं हो पाया और इससे ये लगातार इसका जो लागत है वो बढ़ती चली गई। 8 से 16 हुई और अब तो कहते हैं 16 से 50 करोड़ कर दी। जापान ने कहा भाई आप लेट कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, अब आपको एक कोच 8 की जगह 50 करोड़ का पड़ेगा। यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा 3 गुना दाम बढ़ गए और भारत जैसे गरीब देश में इतना पैसा खर्च करना बड़ा मुश्किल है। खबर ये है कि इस परियोजना पर अभी तक 800 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं। तो अब ये 800 करोड़ रुपए आप समझ लीजिए कि पानी में गए, और या ये समझ लीजिए कि अब इस पर इसी रूट पर अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जो 12 स्टेशनों का रूट पड़ने वाला है 320 किलोमीटर का, इस पर कोई तेज गति की दूसरी ट्रेन चला दी जाए। हम मैगलेव ट्रेन तो चला नहीं सकते, हम बुलेट ट्रेन ही नहीं चला पाए तो मैगलेव ट्रेन कैसे चलाएंगे जो 420 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो अब हम इन्हीं वंदे भारत रेलों के कोचों में, पहियों में कुछ तब्दीली करके ऐसी ट्रेन चलाएंगे कि जो 200-220 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो ये बुलेट ट्रेन का सपना टूटने से बहुत से लोगों का सपना टूटा है, लेकिन मुश्किल ये है कि इस परियोजना के फेल होने के बारे में किसी भी कोने में कहीं कोई चर्चा नहीं है। सत्ता पक्ष तो चर्चा करने से रहा, उसकी नाकामी है। विपक्ष को भी अभी फुर्सत नहीं है, विपक्ष अभी उलझा हुआ है। बिहार में SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन मतदाता सूचियों के माध्यम में और दूसरे मुद्दे उनमें उलझा हुआ है। उसे ये होश ही नहीं है कि इस देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने में भारत की सरकार बुरी तरह से नाकाम हुई है और उसने ये प्रोजेक्ट एक तरह से बंद कर दिया है। तो हिंदुस्तान की छोड़िए, दुनिया में मुझे याद आता है जहाँ तक कि 1964 में जापान में ही पहली बुलेट ट्रेन चली थी और जापान की देखा देखी पर प्रतिद्वंद्विता का जो भाव होता है, प्रतिस्पर्धा का जो भाव होता है, चीन ने इस दिशा में मेहनत की और चीन में बुलेट ट्रेनें भी चली, सेमी बुलेट ट्रेनें भी चली और मैगलेव ट्रेन भी चली। मैं संयोग से इन तीनों रेलों में बैठने का सुख ले चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में
ये बुलेट ट्रेन चलती तो सचमुच एक बड़ी क्रांति होती। हालांकि इससे आम आदमी को कोई लाभ मिलता है या नहीं मिलता ये अलग बात है, क्योंकि 8 कोच में कितने लोग समा सकते हैं। एक कोच में आप ज़्यादा से ज़्यादा 72 आदमी रखते हैं, तो 8 से 56 आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 560, 500, 600 लोगों को ले जा सकते हैं। लेकिन एक गति तो आती है। अहमदाबाद और बम्बई के बीच का जो फासला है वो तो कम होता है। लेकिन देखिए, मज़े की बात यह है कि भारत सरकार सपने पर सपना दिखाती है। एक सपना पूरा नहीं कर पाती, दूसरा सपना दिखाती है। इस बीच अहमदाबाद से मुंबई का जो प्रोजेक्ट था हमारा बुलेट ट्रेन का, ये फेल हो गया। लेकिन भारत सरकार ने एक और प्रोजेक्ट बना के रख लिया, दिल्ली से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने का। ये भी 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और कहते हैं कि इसको 2029 तक यानी अगले आम चुनाव तक भारत सरकार, भारत का रेल मंत्रालय पूरा कर लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो कामकाज की गति है भारत में रेल मंत्रालय की, रेल मंत्रालय को जिस ढंग से आवंटन केंद्र सरकार कर रही है, उससे इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो पाएगा कि नहीं। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तो चलो काम शुरू हुआ, 50 किलोमीटर का ट्रैक भी बन गया, 500 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। ये बात अलग है कि ट्रेन नहीं चली और न चलेगी, उस पर भी वंदे भारत चलेगी, नमो चलेगी, शताब्दी राजधानी चलेगी। तो बुलेट ट्रेन जब हम एक नहीं चला पाए तो हमने दूसरे के लिए अनुबंध क्यों कर लिया, दूसरे का प्रोजेक्ट क्यों बना दिया है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में कोई किसी से पूछ नहीं सकता। सवाल करिए तो ये राष्ट्रद्रोह हो जाता है। आप रेल मंत्री से सवाल करेंगे, उनके पास जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री से आप सवाल कर नहीं सकते, क्योंकि वो कभी प्रेस से बात उन्होंने 11 साल में खुल कर नहीं की है दूसरे मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर। और वो बात करते हैं विदेश की मुद्दों पर बात करते हैं तो मधुबनी जाके करते हैं या ब्राज़ील में जाके करते हैं, लेकिन घर में बैठ के घर के लोगों से बात नहीं करते। उन लोगों से बात नहीं करते जो भारत के सपनों से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ माननीय मोदी जी को 2014 में, फिर 2019 में सत्ता में वापस लाया। बल्कि 2023 में भी वो सत्ता में तो वापस आ गए, लेकिन उन्हें कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अगर मोदी जी ने ये बुलेट ट्रेन चला दी होती तो मुझे लगता है कि मोदी जी को 400 पार करा देती है बुलेट ट्रेन। लेकिन अब हाथ में मुट्ठी खुरखुरा उठी, पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन बांटे या बुलेट ट्रेन चलाए। हमारी प्राथमिकता तो हमें खुद तय करनी पड़ेगी ना। जिस देश की आधी आबादी यानी 140 करोड़ में से 80 करोड़ भूखी आबादी हो, वहाँ बुलेट ट्रेन का सपना देखना, सपना दिखाना एक बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप हमसे हुआ, हमारी सरकार से हुआ, मोदी जी से हुआ। और इसके लिए बात आई गई हो सकती है अगर भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रेल मंत्री देश की जनता से माफ़ी मांग लें, आने वाले संसद के मानसून सत्र में मांग लें और कहें कि भाई हम ये बुलेट ट्रेन आपको नहीं दे पाए, जो आपको ये बुलेट ट्रेन दे दे आप उसकी सरकार बना दीजिए। तो ये अब फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए। ये बुलेट ट्रेन का मामला कोई प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, ये हमारे विकास की गति को रेखांकित करने वाला मामला है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारे पास बुलेट ट्रेन ही नहीं। यानी हमारे पास अभी तक जो गति है वो उसके ही संसाधन नहीं है। हमारी सड़क गड्ढों से भरी पड़ी है, हमारे पुल, नवनिर्मित पुल उद्घाटन से पहले टूट रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को कोई परवाह नहीं है। जब किसी को इन छोटे गिरते हुए पुलों की परवाह नहीं है, इन सड़कों की परवाह नहीं है, तो इस बुलेट ट्रेन की परवाह आखिर बताइए कौन करेगा। और आप भी अगर इस पर आंसू बहाएं तो बेकार है। मुझे तो जब ये खबर मिली वाकई में मुझे बहुत तकलीफ हुई और मुझे कुंदन लाल सहगल याद आए। उनका गाना था, एक सुंदर सपना टूट गया, एक सुंदर सपना टूट गया। तो सुंदर सपना था, टूट गया। इसलिए बेहतर हो कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री इस देश की जनता को अब सपने दिखाना बंद करें और हकीकत में जो कर सकते हो सिर्फ उतना ही करें, कम करें, लेकिन जो कहें वो करें। केवल अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खातों में जाएंगे, काला धन आएगा, कुछ नहीं हो रहा है। देश देख रहा है और इसीलिए अब जनता तो जनता, उनकी पार्टी के लोग
नितिन गडकरी ने अभी क्या कहा, साला मैं तो साहब बन गया, मैं किसी को देखता ही नहीं। इंगित किसको किया? मोदी जी को किया। आरएसएस के डॉक्टर मोहन भागवत ने इंगित किसको किया कि भाई 75 के हो रहे हो, घर जाओ, दूसरों के लिए रास्ता छोड़ो। तो अगर आप सपने दिखा करके उनमें रंग नहीं भर सकते, उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो ये बेहतर मौका है कि आप अपनी जो 75वीं सालगिरह है इस घोषणा के साथ मनाएं कि मैं तो चला जिधर चले रास्ता, होगी मेरी कोई भी मंजिल, मैं तो चला। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आज कहने के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।